की जय। बोले पार्शनाथ भगवान की जय। पांगतों क्षेत्र की जय। चालित चक्रवर्ती प्रथम सरदार श्री चांदी सकल जी महाराज की जय। बोले श्याम सकल जी महाराज की जय। प्रभु सकल जी महाराज की जय। आचार्य श्री पारसनाथ सकल जी महाराज की जय। समस्त साधु संत की जय। सभी महानुभाव पार्शनाथ नगर में श्रीज के मंगल आरती का समय हो चुका है। जल्दी जल पार्शनाथ मंदिर में पधारे। सभी महानुभाव पार्शनाथ मंदिर में श्री रुपया 2525 रुपया विश्व की तंकर की महिमा को विश्व की तंकर की महिमा को कौन कर पावे कौन कर पावे यार कैसे फिर जाए Manara, Udatna Yone, Prabhutara, Irangama, Rangama Yone, Rangama, 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 Prabhutara, Irangama, Rangama Yone. इसीलिए सूत्र बनाया गया एक बार बंदे जो कोई ताही नरक सुगति न होई कि जिन्होंने भी ऐसी भूमियों के सिद्ध भूमियों की यात्रा एक बार भी मन से कर ली हो भाव से कर ली हो उनको तो नरक और पशुगति के बाद होती ही नहीं है। तो देखिए आज हम मालिकुंगी जब आते हैं तो मालिकुंगी के दक्षिण भारत का समय शिखर जी है। 99 करोड़ मुनिराजों की मोक्ष भूमि है। यहाँ की मिट्टी का अणु भी पूजनीय और पवित्रनीय है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 28,000 मुनिराज 46,000 हरिका माताओं का विशाल संघ लेकर के उत्तर से दक्षिण की ओर आए और यहीं पर घोर तप को तपते हुए उन्होंने निर्माण को प्राप्त कर लिया। आचार्य कहते कि जो काम राम ने किया वही काम उनके अनुयायियों ने भी किया। हनुमान सुग्रीव तुरीर ये बड़ी लंबी श्रृंखला है। राम के सेनापति का जब आप पहाड़ पे जाएंगे माननी के चोटी पर पहली चिनालय में छोटी सी गुफा है उसमें 6.25 फीट ऊंची प्रतिमा है। एक हाथ में पीछी है एक हाथ में माला है और ऊपर लिखा है कृतांत वक्र। तो कौन से कृतांत वक्र पद्म पुराण में समाधान मिलता है। आचार्य विभीषण जी कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सेनापति ये वही कृतांत वक्र जिनको सीता ने अपना भाई माना था। ये वही कृतांत वक्र जिनको राम ने सीता को जंगल में छोड़ने का आदेश दिया था। और ये वही कृतांत वक्र जिनको सीता का वैराग्य देख करके खुद भी वैरागी हो गए और इसी पर्वत पर उन्होंने दीक्षा धारण कर ली और इसी पर्वत पर तप को तपते हुए कृतांत वक्र का जीव 5वें स्वर्ग में ले उठे। इसके अलावा महाभारत के नायक नारायण श्री कृष्ण की मृत्यु भी यहीं पर हुई है। कथानक तो बड़ा लंबा है। भगवान निमिनाथ के शब्द थे कि द्वीपांतर से द्वारिका जल के भस्म होगी हो जाती है। जरद कुमार के पांच से कृष्ण की मृत्यु होगी हो जाती है। उनके भाई बलराम 6 महीने तक कृष्ण की लाश अपने कंधे पे लेकर के घूमते रहे और मोह पटल जब दूर हुआ तो मांगे से तुंगी की ओर जाते हैं। दोनों पहाड़ियों के बीचों बीच कुछ पानी के कुंड बने हैं। उसी स्थान पर बलराम ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद वे मुनि बन गए घोर तपों को तपने लग गए। एक बार जब उनकी इच्छा हुई कि चलो आहार चले के लिए जाए तो शास्त्रों में वर्णन है बलराम सर्वांग सुंदर शरीर के धारी। ऐसा उनका रूप ऐसा उनका सौंदर्य होता है कि कोई देखे तो देखते ही रह जाए। उस समय हुआ क्या उनका पर्वत से गोचरी के लिए आहार के लिए मुद्रिका धारण करके नीचे आना कुछ महिलाओं का पानी भरने के लिए कुएं में पहुंचना और उनकी दृष्टि महिलाओं की बलदेव मुद्रा के रूप पर पड़ना। ऐसा रूप इन महिलाओं ने जीवन में कभी देखा नहीं। उसे देखने में निहारने में ये महिलाएं इतनी दंग हो जाती है इतनी तल्लीन हो जाती है क्या करती पता नहीं।
हमारा भी होता है ना, अभी हम ये सीरियल लग जाती है, काम करते हैं और सीरियल की ओर ध्यान हो तो काम बिगड़ भी जाता है। उसी प्रकार वो महिलाओं की पूरा तंद्रा उस रूप को निहारने में और मटके उनके हाथ से छूट गए। स्वयं के ही बच्चों को मटका समझने लगी, उनको पकड़ रही है, उनके गले में रस्सी का फंदा लगा रही है और उनको कुएं में छोड़ भी रही है। बलदेव मुनिराज ने जब इस दृश्य को देखा उनको तो अंतरे आ गए। मन में विचार करने के बलराम, अरे इस नश्वर रूप को, इस पुद्गल के पिंड को देखने से यदि इतनी घोर हिंसा होती हो तो बलराम धिक्कार वैसे रूप पर, अरे धिक्कार वैसे सौंदर्य पर। ये खुद को ही धिक्कारते हैं और कहते हैं बलराम तो ऐसा रूप ही क्यों बताता है जिससे इतनी हिंसा हो जाती है। उन्होंने अन्न पानी का त्याग किया, पहाड़ पर गए, पहाड़ की तरफ मुख किया, गांव की तरफ पीठ की। देखो आज भी हजारों हजारों साल प्राचीन प्रतिमा मांगी के चोटी पर तीसरे जिनालय में जिनके दर्शन केवल पीठ के होते हैं, चेहरा दिखता नहीं। शायद संसार की एकमात्र ऐसी प्रतिमा होगी कि जिनके पीठ के दर्शन करने के लिए हम इतने दूर दूर से यहाँ पर आते। कौन? कृष्ण के भ्राता बलराम, जो इसी भूमि पर घोर तपों को तपते हुए 5वें स्वर्ग में देव हुए। इसके अलावा देखो आज तो मांगी तुंगी की यात्रा बड़ी सुगम हो गई है, हर कोई आता है, हर कोई यात्रा कर लेता है। और तो आज से 100, 125, 150 साल पहले की घटना मैं आपको बताऊं, पहाड़ पे चढ़ने के लिए न सीढ़ियां थी, न पगडंडी था, न कुछ था, केवल जंगल ही जंगल था। रास्ता ढूंढते ढूंढते जाओ, रास्ता ढूंढते ढूंढते आओ, ऐसी स्थिति थी। परंतु ये हमारे शेख तोलाराम जी गंगवाल लाडनू वाले, हमारे लाडनू वाले भैया यहाँ पर बैठे, अतुल भैया तो बड़े नगर सेठ थे। आज भी उनकी 266 कमरों की कोठी आज भी वहाँ पर है, उनके द्वारा बनाया गया मंदिर आज भी वहाँ पर है। उनका परिवार भले कम हो गया हो परंतु आज भी पूरी व्यवस्था उनके द्वारा वहाँ पर लाडनू में बनी हुई है। बड़े नगर सेठ थे, जब यात्रा करते करते आए उन्होंने स्थिति को देखा, कुछ जंगल में उन्होंने लाखों रुपए खर्च करवाए, रात दिन काम करवाया और इन सीढ़ियों का निर्माण कार्य किया ताकि आप और हम सब जा पाए। 3300 सीढ़ियों का निर्माण कार्य उन्होंने करवाया ताकि आप हम सब यात्रा कर पाए। हम रोज इस मंच से उनका नाम लेते हैं, उनको गौरवान्वित करते हैं और कहते हैं कि देखो इन 100-125 सालों में हजारों साधु आए, लाखों भक्त आए, अरे जिन्होंने भी इन सीढ़ियों से चल करके यात्रा की हो उन सभी की यात्रा का एक अंश तुमने क्यों ना हो, उनकी आत्मा जहाँ पर भी होगी उनके खाते में जमा होता ही होगा। क्यों? क्योंकि सीढ़ियां बनाने का पुरुषार्थ उन्होंने किया, निमित्त वे बने। इन 100-125 सालों में अनेकों बार ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरना, सीढ़ियां टूटना, रेलिंग टूटना, ये नित्य क्रम है, हर बारिश में होता है। और पर्वत के ऊपर जो काम हम नीचे 10 रुपए में सेल्स कर लेते हैं, पहाड़ के ऊपर उसी काम के लिए 100 नहीं, 150 नहीं, 200 रुपए भी लग जाते हैं। क्योंकि सब रेती, सीमेंट, मिट्टी नीचे से ऊपर पहुंचाना, 4200 फीट के ऊपर पहुंचाना और वहां पर काम करवाना बड़ा जटिल काम है, फिर काम करवाना ही पड़ता है। तो हमने ये सारा काम हमेशा चलता रहे, इसलिए कुछ छोटी छोटी योजनाएं बनाई है कि जैसे हम दिन का यदि 100 रुपए निकाले, 100 रुपीज पर डे, 3000 रुपए महीना, 6 साल में राशि बन जाती है 2.25 लाख रुपया। आज देना कुछ नहीं है, आज केवल हमको एक नियम लेकर के चलना है यहाँ से कि हम रोज हमारे खर्च में से 100 रुपए बचाएंगे और इस क्षेत्र के लिए समर्पित करेंगे। इसके माध्यम से आप मांगी तुंगी के पहाड़ के जीर्णोद्धार के संरक्षक बन जाते हैं। जब भी पहाड़ पर जीर्णोद्धार काम चले, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें आपका दिया गया एक एक पैसा उन कामों के लिए लगता ही रहेगा हमेशा, फॉरएवर। शक्ति कम है हमारी, हम 50 रुपए दिन का निकाले, 1500 रुपए महीना, 6 साल में राशि बन जाती है 1,08,000 रुपया। पहाड़ के ऊपर जितनी भी प्राचीन प्रतिमाएं हैं उन प्राचीन प्रतिमाओं का सुरक्षा, संवर्धन, जीर्णोद्धार, मेंटेनेंस, उसका अभिषेक, पूजा, ये सारा आपके 50 रुपए से चलता रहेगा। और शक्ति कम है, कोई दिक्कत नहीं, 25 रुपए दिन का निकालिए, 750 रुपए महीना, 6 साल में राशि बन जाती है 55,000 रुपए की, जिसके माध्यम से आपके द्वारा 25 सीढ़ियों का जीर्णोद्धार निरंतर चलता रहेगा। आप रहे चाहे न रहे, परंतु जितने लोग आपके द्वारा जीर्णोद्धारी 25 सीढ़ियों से यात्रा करेंगे उनका पुण्य आपको मिलता ही रहेगा। और शक्ति कम है, हम 20 करें, 10 करें, 15 करें, 5 करें,
कम से कम 1 रुपया क्यों ना हो, 1 रुपये में ऐसा कुछ नहीं है, परंतु 1 रुपये में हम निकाले तो भी बहुत है, परंतु क्या है, निकालना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये भूमि हमारी है। जब हम 99 करोड़ गुजराती की जयकारा करते हैं तो उनमें कोई ना कोई हमारे बाप दादा भी होंगे, कि हमारे बाप दादाओं की भूमि है, हमारे पुरखों की भूमि है। इसकी सुरक्षा करना हमारा प्रमुख कर्तव्य बन जाता है। हमारे दादू के अभी और बातें रहते, हमारे अतुल भैया ये मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले आए थे, तो बच्ची के नाम से, परिधि के नाम के, इन्होंने 25 रुपया रोज की योजना में नाम लिखवाया। देखो इस निमित्त से आ भी जाते हैं, आज ही उन्होंने 10,000 रुपये जमा कराए, पहले भी 10,000 रुपये जमा कराए, आते तो दे करके जाते हैं। तो देखो इस प्रकार की योजनाओं में अपने नाम देने से क्षेत्रों के काम होते हैं, क्षेत्रों का विकास होता है। और हम तो कहते हैं कि क्षेत्र का विकास ये हमारा विकास है, क्योंकि क्षेत्र यदि सुरक्षित है तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे, हमारी संस्कृति सुरक्षित है, क्योंकि ये क्षेत्र हमारी संस्कृति के द्योतक है, परिचायक है, हमारा इतिहास है। तो आइए हमारे बड़ौद से, बड़ौदा से, औरंगाबाद से और भी मुंबई से और भी जहां जहां से भी आए, हम सभी का इस पुण्य धारा पर सर्वप्रथम तो हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए, नया साल कल से ही प्रारंभ हुआ है, तो नए साल के शुभारंभ पर हम एक संकल्प लेकर के चले, तीर्थ के विकास का, तीर्थ के जीर्णोद्धार का, तीर्थ की सुरक्षा का और तीर्थ पर सर्वांगीण विकास का। तो आइए, जिनकी जिनकी जो भावनाएं हो वो आज बोल करके जाए, प्रकट करके जाए। आज देना कुछ नहीं है, आपका नाम, गांव, पता लिखवा करके केवल जाना है। ये इस प्रकार के बच्चों की भी भावना बन जाती है। आइए, और किसी की भावना हो, किसी की इच्छा हो, आज देना नहीं है, आज केवल संकल्प लेकर के जाना है। और देखो शास्त्रों में श्रावकों की परिभाषा में बताया है, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। 6 कर्तव्य में तो 2 मिनट बैठो भैया, 2 मिनट अभी शास्त्र के विषय से करके फिर चले जाना। 2 या 2.5 मिनट का समय लूंगा। कल की यात्रा कैसे करेंगे आप?